मेरे हाथों में दोनों तरफ कुछ दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज दरअसल इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते सांसद यानी कि निशिकांत दुबे ने नेहरू के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी की ही लंका लगा दी है, उनकी पोल खोल दी है। क्योंकि ना तो निशिकांत दुबे ये वाली चिट्ठी लेकर के आते, उल जुलूल बातें ट्विटर पे लिखते और ये कहते हुए नजर आते कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल दागने वाले लोगों, जवाहरलाल नेहरू ने ये चिट्ठी जब अमेरिका को लिखी थी तो पाकिस्तान अच्छा भाई है, पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी है, पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना लेंगे, इस तरीके की बातें कही थी। ये पूरी चिट्ठी अंग्रेजी में थी। निशिकांत दुबे के फॉलोअर्स, मैं इस आधार पे किसी का ज्ञान नहीं आंकना चाहता कि उसे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, लेकिन निशिकांत दुबे के फॉलोअर्स ऊपर जो निशिकांत दुबे लिखते हैं वही पढ़ करके चले जाते हैं। नीचे चिट्ठी में क्या लिखा है ये वो पढ़ने की कभी जरूरत महसूस नहीं करते। दूसरी तरफ नेहरू की ये चिट्ठी तो हम पढ़ेंगे ही, बताएंगे ही निशिकांत दुबे ने क्या कहा और इस चिट्ठी में क्या था। और दूसरी तरफ ये लव लेटर्स हैं, इसमें 2 लव लेटर हैं मेरे पास फिलहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और एक चिट्ठी और है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये 2 लव लेटर्स लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक लेटर नवाज शरीफ को, एक लेटर इमरान खान को। ये इमरान खान की चिट्ठी है और आज खुलकर जरा बात होगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि दुबे जी ने मोदी जी की लंका लगा दी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मुद्दा 2.0 है। जो पहला चैनल था मुद्दा, जिस पे एक एक करके हमने 2.5 साल में सब्सक्राइबर जोड़े थे, वो चैनल हमसे छीन लिया गया है। लिहाजा ये नया चैनल है, 900 कुछ सब्सक्राइबर हैं और ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दें जैसे आपने पुराने वाले चैनल को दिया था। दूसरा, बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज चल रहे थे और अब चैनल भी छीन लिया गया। बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ तो नहीं रुके, चैनल छिन गया तब भी नहीं रुके हैं, आगे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जमीर जिंदा है। लिहाजा आपसे अपील यह भी है कि यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है और नीचे जो UPI नंबर दिख रहा है उसके जरिए छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जी का वो ट्वीट आपको दिखाया जाए आपकी स्क्रीन पर। निशिकांत दुबे एक ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट में चिट्ठियां साझा करते हैं और साझा करते हुए इंदिरा गांधी के बारे में तंज कसते हैं और लिखते हैं कि ये आयरन लेडी के पिता जवाहरलाल नेहरू हैं और जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में गिड़गिड़ा रहे थे, पाकिस्तान अच्छा भाई है, अच्छा पड़ोसी है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं, इस चिट्ठी को जरा गौर से पढ़िए। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, ये चिट्ठी 6 नवंबर को एक चिट्ठी मिली थी उन्हें, जवाहरलाल नेहरू को, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, और उस समय भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय की चिट्ठी है। तो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि 15 नवंबर को लिखते हैं वो ये चिट्ठी, वो लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 6 नवंबर 1962 विच आई रिसीव फ्रॉम योर हाई कमिश्नर इन न्यू दिल्ली। धन्यवाद डियर प्रेसिडेंट, आपकी चिट्ठी मुझे मिली 6 नवंबर को, जो आपके दिल्ली के हाई कमिश्नर के जरिए मुझे प्राप्त हुई। I had in my letter of 27th October given a brief account of the aggression by the forces of the Peoples of Republic of China and India territory along the eastern and western sections of the India-China border. I agree with you that the military clashes that have taken place between Chinese and Indian forces are a matter of common concern to all of us who are interested in the maintenance of peace and stability इन दिस सब कॉन्टिनेंट। मुझे आपकी जो चिट्ठी मिली उसमें आपने जो बात लिखी थी कि ये कॉमन कंसर्न होना चाहिए जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पीस स्टैब्लिश करने का,
मैं उस बात से सहमत हूं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो अग्रेशन है वो किस तरीके का चल रहा है इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच में। इस पूरी चिट्ठी को अगर आप पढ़िएगा, अक्षर सा पढ़ेंगे तो पता चले कि बड़ा लंबा समय बीत जाए, लेकिन ये पूरी चिट्ठी आप जाकर के निशिकांत दुबे के ही ट्वीट से लेकर के पढ़िएगा। मैं इसका वो हिस्सा अब आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिस पर तंज कसा था इन्होंने। इसे चिट्ठी में आगे जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, द आइडिया ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज वन विच इज रेपुग्नेंट टू अस एंड वी ऑन आवर पार्ट विल नेवर इनिशिएट इट। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भाई ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, द आइडिया ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज वन विच, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कभी भी इसे इनिशिएट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे। I am convinced that the future of India and Pakistan lies in their friendship and cooperation for the benefit of both. मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पर कि भारत और पाकिस्तान का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन, दोस्ती और सहयोग पर यदि रहे तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। As for our conflict with China, we would welcome an end of the conflict so that we can direct our energy to peaceful development. और जैसा कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बात है, we would welcome an end of that conflict. हम चाहेंगे कि वो संघर्ष खत्म हो ताकि हम अपनी ऊर्जा को पीसफुल डेवलपमेंट में लगा सकें। अब जरा सोचिए, इस पूरी चिट्ठी को मैंने पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा, जहां जहां पाकिस्तान का जिक्र आया वहां मैंने ये पूरी चिट्ठी पढ़ी। मुझे कहीं पर भी जवाहरलाल नेहरू झुकते हुए, डरते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर नहीं आए। उनकी चिंता मुझे जरूर नजर आई। और चिंता क्या थी इस पूरी चिट्ठी के दौरान? तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 जगहों पे जिक्र किया कि अभी जरूरत डेवलपमेंट की है, पीसफुल डेवलपमेंट की है, और जब युद्ध हो रहा है तो हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उस युद्ध को रोकने में, उस अतिक्रमण को रोकने में लग रही है। डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की चिंता थी। 1962 का साल था, भारत धीरे धीरे विकास कर रहा था और जवाहरलाल नेहरू की आंखों में एक विजन था, वो उस विजन के प्रति चिंतित थे। तो निशिकांत दुबे ने जो लिखा उसका जवाब हमने दे दिया, नेहरू की चिट्ठी ने दे दिया। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने मोदी की पोल कैसे खुलवा दी? क्योंकि निशिकांत दुबे वो ट्वीट ना करते तो हम ये चिट्ठियां निकाल के ना लाते। अब हम ये चिट्ठी पढ़ना चाहते हैं आपके सामने। तारीख थी मार्च 22, 2021। आपकी स्क्रीन पर एक चिट्ठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, इमरान खान के नाम ये चिट्ठी है, उस समय वो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। Excellency, on the occasion of the National Day of Pakistan, I extend greetings to the people of Pakistan. As a neighboring country, India desires cordial relation with the people of Pakistan. For this, an environment of trust, devoid of terror and hostility is imperative. Excellency, at this difficult time for humanity, I would like to convey my best wishes to you and the people of Pakistan for dealing with the challenges of the COVID-19 pandemic. Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को चिट्ठी लिखी। इसका क्या जवाब आया वो मैं अभी आपको जब दिखाऊंगा तो आप और चौंक जाएंगे, बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की भाषा और प्रधानमंत्री की जो भाषा थी 2021 में, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान ने एक अलग सा घमंड दिखाया, एक अलग सा अहंकार दिखाया इस लव लेटर की वजह से। बताऊंगा वो घमंड भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 27, 2020 को एक और चिट्ठी लिखते हैं। ये चिट्ठी लिखते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, और क्या लिखते हैं? आई एम डीपली सैडेंड टू लर्न अबाउट द डिमाइस ऑफ योर मदर बेगम शमीम अख्तर ऑन 22 नवंबर इन लंदन. My heartfelt condolence are with you in this hour of intense grief. I recall my interaction with her during my brief visit to Lahore in 2015. याद होगा आपको,
बिन बुलाए चले गए थे हमारे प्रधानमंत्री वहां राजमा चावल खाने, माफ कीजिएगा शायद मशरूम चावल खाए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां राजमा और चावल पसंद आएंगे, मशरूम चावल खाए होंगे उन्होंने। In this moment of profound grief, I pray to the Almighty to bestow strength upon you and your family to bear this irreparable loss. May the departed soul rest in peace. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम, मियाँ साहिब के नाम, और बड़े प्यार से मियाँ साहिब लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये भी लव लेटर लिखा था। और अब ये एक चिट्ठी पढ़नी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी का जो जवाब आया वो आप देखिए। 2021 वाली चिट्ठी का जो नवाज शरीफ से पहले मैंने पढ़ी, उस चिट्ठी का जवाब क्या देते हैं इमरान खान। एक्सेलेंसी, आई थैंक यू फॉर योर लेटर कन्वेइंग ग्रीटिंग्स ऑन पाकिस्तान डे। द पीपल ऑफ पाकिस्तान commemorate this day by paying tribute to the wisdom and foresight of our founding fathers in envisioning an independent sovereign state where they could live in freedom and realize their full potential। यहां तक सब कुछ ठीक था। अगला पैरा देखिए। लेकिन द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो डिजायर पीसफुल कोऑपरेटिव रिलेशंस विद ऑल नेबर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चिट्ठी लिखी तो कहा पाकिस्तान, आसपास किसी और पड़ोसी ये वो 50 बातें नहीं करी। लेकिन अहंकार देखिए इमरान खान का, उस लव लेटर का क्या जवाब मिला था। इमरान खान ने कहा कि भैया सिर्फ आपसे नहीं, पाकिस्तान के लोग हर पड़ोसी से एक अच्छा प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं। अब ये तो पाकिस्तान भी जानता और दुनिया भी जानती है कि वो किससे कितना प्यारा रिश्ता चाहते हैं। भाई जहां कटोरे में भीख मिल जाए वहीं जाना होता है पाकिस्तानियों को। लेकिन फिर भी अहंकार देखिए, आप आगे देखिए। इंक्लूडिंग इंडिया, जी हां इंक्लूडिंग इंडिया, सभी पड़ोसियों के साथ चाहते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। आगे क्या लिखता है ये आदमी, वी आर कन्विंस्ड दैट ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज कॉन्टिनेंट अपॉन रिजॉल्विंग ऑल outstanding issues between India and Pakistan, in particular the Jammu and Kashmir dispute। देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में सीधे कभी नहीं कहा कि भैया पीओके छोड़, चल भाग यहां से, निकल यहां से। लव लेटर लिखा था। लेकिन यह आदमी क्या कहता है, जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को सॉल्व करो। क्रिएशन ऑफ एन enabling environment is imperative for a constructive and result oriented dialogue। रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग चाहिए तो उसकी भी शर्तें खुद बता रहे हैं आदमी मोदी जी को। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं लास्ट में कहता क्या है, मैं इस अवसर को भी लेना चाहता हूं टू कन्वे और बेस्ट विशेस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। प्लीज एक्सेप्ट एक्सेलेंसी द एश्योरेंस ऑफ माई हाइएस्ट कंसिडरेशन। अब मोदी जी की वो चिट्ठी और ये चिट्ठी, इन दोनों को पढ़ने के बाद ये वाली, ये हमारे मोदी जी की चिट्ठी है जो इमरान खान को लिखी गई, और ये चिट्ठी है इमरान खान की। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लव लेटर लिखा था या फिर कि नेहरू ने लव लेटर लिखा था। दुबे जी जब भी अगला ट्वीट कभी करें तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जाइएगा, जाकर के नीचे क्या पोस्ट किया है उन्होंने उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दुबे जी को जो मन में आता है वो लिख देते हैं और लोग उसी पे भरोसा कर लेते हैं, और इस चक्कर में टीवी डिबेट्स भी हो जाती हैं, क्योंकि आजकल कहाँ वक्त है किसी के पास नीचे जाने का, खोजने का, रिसर्च करने का, पढ़ने का। लेकिन हां, मुद्दा की जिम्मेदारी हमेशा से ये रही है, यहां जनपद की बात होती रही है, जनपद की बात होती रहेगी। 2.5 साल की मेहनत के बाद एक सब्सक्राइबर किसी तरीके से जुड़ने के बाद चैनल छिन गया है, लेकिन दुगने उत्साह के साथ फिर से उसी पथ पर हूं। भरोसा है आप सब फिर जुड़ेंगे, फिर से वही मोहब्बत मिलेगी और फिर से मुद्दा की आवाज गूंजेगी। यह मुश्किल दौर जरूर है, मुश्किल हालात जरूर है। ऐसे में यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। हम ना डरे थे ना डरेंगे, ना झुके थे ना झुकेंगे,
ना रुके थे, ना रुकेंगे। शुक्रिया।